तो परसों मेरा बर्थडे और आज मैं ऋषिकेश के लिए निकलने वाली थी। श्यापे देखिए, लाइफ में श्यापे जैसे बोलते हैं। अरे हम श्यापे बोलते हैं। ये सबसे पहले तो ये पहले लाइट चली गई और अभी यहाँ पे तूफान बारिश सब कुछ स्टार्ट हो गया है। मुझे नहीं लगता तू जा पाएगी। भैया शक्ल अच्छी नहीं है तो कुछ बोला तो अच्छा करो। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है ना? भगवान बिजली गिराना इस पे बिजली गिराना स्पेशली। बिजली तो नहीं, बारिश गिर रही है अभी फिलहाल। बहुत तेज हो रही है। A few hours later. ओके सो ऑल डन ऑल सेट। 8:30 बज गया है, 8 बजे निकलना था। हाफ एन आवर ऑलरेडी लेट हूँ। लेट्स सी बस पकड़ पाती हूँ नहीं पकड़ती हूँ। तो पूरे 15 मिनट रिक्शा का वेट करने के बाद मुझे एक जगमगाता हुआ रिक्शा मिला जिसमें मुझे एकदम डिस्को वाइब आ रही थी। और उसके बाद मैंने ली भाग के मेट्रो लेने के बाद मैं पहुंची बस स्टॉप और वहां जाके पता लगा ऋषिकेश में तो बहुत ज़्यादा रश है। तो मैंने वहीं मनाली की टिकट का जुगाड़ लगाया और मैं निकल पड़ी मनाली। तो फाइनली बस मिल गई है। लेट्स सी, अब तो ट्रिप होना ही होना है। फ़ोन इतना चार्ज नहीं है सो आई डोंट नो कि मैं ब्लॉगिंग आगे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट बस मिल गई है। मतलब मनाली तो पहुँच जाएंगे। अभी तक ऋषिकेश था बट कुछ रीजंस की वजह से ऋषिकेश टू मनाली हो गया है। सो फाइनली मेरा फेवरेट टाइम आ गया है ट्रिप का। जो बेस्ट पॉइंट होता है ना वो हाईवे पर जब ढाबे के ऊपर बस रुकती है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। मतलब डेस्टिनेशन भी नहीं है, सिर्फ इसके लिए मैं ट्रैवल करती हूँ। सो आई डोंट नो रात में मैं क्या व्लॉग बनाऊंगी। डायरेक्ट सुबह ही मिलेंगे जब भी मॉर्निंग टी के लिए रुकूंगी तो। बाकी इट्स गोइंग वेल ना। फाइनली सुबह हो गई है और सुबह होने का मतलब चाय। तो अभी हमारा चाय ब्रेक चल रहा है। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि मैं सो के उठ के 50 बार पूरी रात किया है। ट्रैवल में कुछ और हो या ना हो, चाय के पूरे मजे लिए जाते हैं। और जैसे ही मनाली पहुंची मैंने फटाफट से मॉल रोड के लिए कैब बुक करी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आया था। तो फाइनली मनाली पहुंच चुके हैं, बस से उतर चुकी हूँ। वहाँ पे कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत तेज से सुसु लगी हुई। मुझे पहले वॉशरूम ढूंढना है, उसके बाद बाकी सारे काम करूँगी। पहले मुझे लगा कि मैंने कितनी अच्छी बार्गेनिंग की है। 50 रुपये में मॉल रोड, आगे पता लगा कि 1 मिनट का रास्ता भी नहीं था। इसे कहते हैं ओवर स्मार्टनेस। वॉशरूम मिल गया है, पहले जाऊँगी सुसु करूँगी। पहाड़ों के ऊपर आने के बाद थोड़ी एनर्जी आई है। ऑल सेट, सब कुछ हो गया है। बस से उतरने के बाद सुसु डन, नाश्ता डन और अभी 12 बज रहा है तो मुझे कहीं रुकना नहीं है। अभी आई हैव फुल एनर्जी तो मुझे कहीं रेस्ट करने के लिए नहीं रुकना है। मुझे चाहिए स्कूटी जो मुझे चलानी नहीं आती, तो मुझे चाहिए एक बंदा जो स्कूटी चला सके। और मेरे पैसे बच चुके बिकॉज टैक्सी में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। तो मैं ढूंढूंगी एक ऐसा लिफ्ट देने वाला जो मुझे लिफ्ट दे दे सिसु तक। हाय गाइस, ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है। और आज का वीडियो भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है क्योंकि रेगुलर स्टोरी वीडियो नहीं है, फुल एडवेंचर मिलने वाला है। एक्साइटमेंट मतलब मेरे अंदर तो भी बहुत ज्यादा है बिकॉज ये है मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप। सो लेट्स सी कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, सब कुछ देखने को मिलेगा। और मैं अपने हेवन में हूँ, पहाड़ों में। आई लव पहाड़। मतलब आते के साथ जो सुकून मिलता है ना, माय गॉड, बस उसी सुकून के अंदर हूँ मैं अभी। ब्लॉग बनाना नहीं चाहती थी बिकॉज कभी भी मैं अगर माउंटेन्स में आती हूँ तो मुझे अपना फोन दूर रखने की आदत है। बट क्योंकि इस फ्राइडे का वीडियो नहीं है, अभी पता नहीं मुझे आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही है, तो बाकी की बात आपको बाद में बताऊंगी। बाय बाय। फाइनली मैं हेवन के बीच में हूँ। ओह माय गॉड, बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है। टाइम मिला नहीं है, टाइम निकाला गया है बिकॉज फ्राइडे के लिए वीडियो नहीं था। और मुझे अपने बर्थडे पे, इस बार के बर्थडे पे एटलीस्ट, हमेशा मैं अकेले ही रहती हूँ, अकेले रहना पसंद करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अकेले पहाड़ों पे रहा जाए। सो वही करने आ गई हूँ पहाड़ों के बीच में। एंड लेट मी शो यू द जन्नत।
माय गॉड, हेवन, ट्रूली हेवन। तो मनाली से मैं निकल पड़ी हूँ सीधा कोकसर के लिए, जहाँ पर मुझे पहाड़ों की बर्फ़ को थोड़ा छूने का मौका मिलेगा, क्योंकि नीचे तो बर्फ़ नहीं है। बाकी अगर ऊपर कोई स्टे अच्छा मिल गया तो वहीं रुक जाऊंगी। तो मैं एंटर करने जा रही हूँ ये अटल टनल, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, जो हमें ले जाएगी उन बर्फीले पहाड़ों की ओर। लेट्स गो। और गाइस यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा ठंडी थी। मैं पूरी तरह से कवर्ड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत ठंडा था। OMG। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. So अटल टनल कर लिए क्रॉस, अब लग रही है भूख, कुछ खाते हैं। वैसे मैं पहाड़ों पे चली जाऊँ या बीच पे, खाना मुझे चावल ही है, यहाँ भी चावल ही ढूंढूंगी। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. लंबा सफर तय करने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बर्फीले पहाड़ों पे। भैंस की आँख, भाई गॉड, इतनी ज्यादा ठंड है ना, इतनी ज्यादा ठंड है, मुझे अपने सर्दी हुए कपड़े याद आ रहे हैं। बर्फ दिखाती हूँ आपको। यहाँ शाहरुख खान डांस कर रहा है और मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं बर्फ में। लोग बर्फ के ऊपर नाच रहे हैं, भैंस की हाथ, कितने गर्व से लोग हो यार। मैं भी नाचूंगी 1-2 मिनट, सांस ले लूं थोड़ा सा, उसके बाद। And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? एनर्जी इज बैक। और अभी मैं भी बर्फ के पीछे बैठी हूँ, बर्फ के ऊपर बैठी हुई हूँ। मैं हर बार पहाड़ों पे आती हूँ और ऐसा लगता है कि पहली बार आई हूँ। कुछ तो कनेक्शन है भाई पहाड़ों से, सीरियसली। यहाँ बैठ के, बर्फ के पीछे बैठ के अगर एक चाय मिल जाती ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे ठंड लग रही है। बर्फ के ऊपर बैठ तो गई बड़े शौक से, अब मेरा पूरा पिछवाड़ा जो है गीला हो चुका है। शिट! तो बर्फ में अपने कपड़े और शूज सब कुछ गीला करने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ सिस्सू की तरफ, क्योंकि कोकसर में बहुत ज्यादा ठंड के साथ साथ बहुत ज्यादा भीड़ भी थी, और पहाड़ों पे आकर भी अगर भीड़ में ही रहना है तो फिर क्या ही रहना है। मैं निकल पड़ी हूँ एक एकांत शांत एकदम सन्नाटा ढूंढने। मिल गया। नहीं, अभी रहने की जगह नहीं, सिर्फ खाना मिला है। मोमोज तो ठीक है, लेकिन ये चटनी, वाह क्या किस्मत है। ओके, सो फाइनली एक होम स्टे मिल गया है रहने के लिए। जिस साइड में गई थी, मैं नाम भूल गई उस जगह की, बर्फ़ वाली जो साइड थी, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बस की नहीं थी वहाँ पे स्टे करना, और वहाँ पे होम स्टे वगैरह अवेलेबल थे भी नहीं। तो फाइनली मिल गया है, मैं आ चुकी हूँ। मैं लेट भी चुकी थी, अपने बिस्तर में जा चुकी थी, लेकिन फिर याद आया कि आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। और यह है मेरा छोटू सा कमरा, बाहर का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ऊपर जाकर छत है, लेकिन अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ भी दिखाने की। मैं जा रही हूँ सोने। मोमोज खाने के लिए गई थी। एक तो पहले आंटी ने मोमोज जला दिए, उसके बाद जब मैंने मोमोज की चटनी देखी तो मैं खुद ही डर गई मोमोज की चटनी देखकर। मतलब मोमोज मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, फिर भी मैंने कुछ और था नहीं तो मैंने ले लिया। बाहर का खाना वैसे नहीं खा पाती, ऊपर से उनकी चटनी महान थी। तो मैं अपने चाय पीकर आ चुकी हूँ। जैसे जैसे मैंने मोमोज खाने की कोशिश की, अभी मैं जो सोऊंगी, मुझे नहीं लगता मैं सुबह तक उठने वाली हूँ। वैसे भी यहाँ पर 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो बाय, गुड नाइट, सुबह मिलती हो। मैंने थक क्यों गई हो। इतने घनघोर अंधेरे में आपको मैं अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकती, अब ये चांद देख लो।
तो बहुत देर सोने की कोशिश करने के बाद मुझे फिर से भूख लगने लग गई, नींद तो आई नहीं। और यहाँ पर खाने का ऑप्शन कोई भी नहीं है, सिर्फ एक वो आंटी की दुकान जिंदा है जहाँ पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि डरावने थे यार उनके मोमोज। कैसी चटनी थी, बिना चटनी के मोमोज खाने पड़े पूरे शिट। तो वहाँ तो नहीं जा सकती थी, कोई और शॉप थी नहीं, तो मजबूरन मुझे रूम सर्विस से ऑर्डर करना पड़ा। एक तो मेरी दिक्कत ये है कि मैं आधी चीज़ें खाती नहीं हूँ, तो मैगी मैं नहीं खाती हूँ, पर पहाड़ों की मैगी है तो खा लेती हूँ मतलब। सो मैंने एक मैगी और एक अपना आलू का पराठा ऑर्डर किया है। बहुत ही नॉर्मल सा खाना, एकदम सीधी सादी बच्ची हो यार मैं, मुझे उल्टा सीधा खाना खाया ही नहीं जाता। तो बस नाश्ते में भी आलू का पराठा और डिनर में भी। अभी मेरा खाना आ चुका है। इन्होंने एक आलू के पराठे के लिए पूरा सूटकेस भेजा है और ये है हमारे पहाड़ों की मैगी। देखने में तो टेम्पटिंग है, पता नहीं मैं खा पाऊंगी या नहीं खा पाऊंगी। एज यूजुअल बट अचार, बस इसे खाने के बाद मुझे नींद आ जाए ताकि मैं कल फ्रेश माइंड से उठ सकूं। कल के प्लान्स बहुत सारे हैं और कल घर भी जा रहा है, लेकिन दिन में तो एडवेंचर करना है, तो सुबह बताऊंगी क्या करूंगी। अब पक्का वाला गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। और ऐसा बर्थडे हर साल आया यार। लेट मी शो यू, पहाड़ हो सामने बस। तो पता नहीं 8 बज गया है शायद। थोड़ी देर में फ्रेशन अप होकर जाती हूँ, चाय पीऊँगी और उसके बाद लेके चलती हूँ आपको बाहर के लोकेशन दिखाने। रात को तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बहुत जल्दी में थी, थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा गीली हो रखी थी, तो फटाफट से बस मैं सो गई थी। सो आती हूँ 2 मिनट में। चाय पीने से पहले मुझे अपने जूते सुखा देने चाहिए जो कि कल से गीले हैं, और फिर से मैं वो गीले जूते नहीं पहनना चाहती, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ जहाँ मैं रुकी हूँ। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही एकांत जगह है, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, बट हाँ अगर आपको शांति चाहिए तो बेस्ट है। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. अभी मैं आ गई हूँ चाय पीने। सुबह तो उतनी ठंड नहीं है और चाय पीने में उन्हीं आंटी के पास आई हूँ जहाँ से मैंने मोमोज खाए थे, क्योंकि रूम सर्विस से मंगवाते तो चाय ठंडी हो जाती और यहाँ और कहीं कोई शॉप है नहीं, तो मजबूरी का नाम आंटी की दुकान। एक अनोखी डिश दिखी मुझे आंटी के मेन्यू में, 40 चावल। आज से चावल खाना बंद। तो आंटी की चाय लेकर मैं आंटी से दूर आ चुकी हूँ, और अगर मेरी मम्मी ने ये देख लिया कि मैं चाय के साथ फ़ैन खा रही हूँ तो मुझे मार डालेगी, क्योंकि मैं घर पे बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद फ़ैन। और मुझे नहीं पता मैं खा पाऊँगी या नहीं खा पाऊँगी, लेकिन ले लिया है, देख लेंगे यार, कुछ नहीं है, चाय पीनी है मुझे बस अभी। ओके तो सुबह की चाय मिल चुकी है, मतलब कि दिन अच्छा जाने वाला है। अब रूम पर जाते हैं फटाफट से और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बाकी रास्ते में आप देख सकते हो घरों के पास में भी बर्फ़ गिरी हुई है, मतलब अप्रैल के महीने में भी। आ गई हूँ अभी रूम में, और क्योंकि मेरे पास टाइम है, अभी बज रहा है 9 और मैं सोच रही हूँ 11 बजे तक यहाँ से निकलूँ। तो 11 बजे तक क्या करना चाहिए? बाहर जाकर सड़कों नहीं पहाड़ों पे साड़ी में तो नहीं घूम पाओगी, तो मैंने डिसाइड किया। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा ऐसे साड़ी में लहराने का बर्फ़ के अंदर, लेकिन क्योंकि चांस मिल गया है, यहाँ पर छत है और जो कि बिल्कुल खाली है, सो एक ट्राई मार के आते हैं छत पे जाके। यही रह गया मेरी ज़िंदगी में करने के लिए, बट आई विल डू दैट। ये है मेरी साड़ी, गुलाबी साड़ियाँ ना लाल लाल। सो पिंक साड़ी पहन के सफ़ेद पहाड़ों पे ज़रा देखते हैं कैसी फ़ोटोज़ आती है। मैंने ये गुलाबी साड़ी, और साड़ी तो मैं ले आई थी कि चलो मौका मिला तो चौका मार देंगे, लेकिन साड़ी के साथ जो चाहिए होता है पेटीकोट, ब्लाउज़, वो सब मैं लाना भूल गई थी। तो अभी ट्राउज़र के ऊपर साड़ी बांधी, अभी क्रॉप टॉप से काम चलाया। थैंकफुली ये ऑरेंज कलर का टॉप है, तो इट्स गोइंग विद माई गुलाबी साड़ी, न्यू ट्रेंड, यू नो। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये सब करने का, बट ठीक है, ये भी याद रहेगा ना कि जाके पहाड़ों पे गुलाबी साड़ी में लहराई थी मैं। वैसे मैंने पहाड़ों पे पहले भी साड़ी में फ़ोटोशूट किया हुआ है, बट वो प्रॉपर फ़ोटोशूट था, मेरे पास कैमरा मैन था एंड ऑल वाला सीन।
बट आज हम अकेले करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पतली सी छोटी मैंने क्यों करी है, क्योंकि मैं कंघी लाना भी भूल गई थी, मेरे पास कॉम्ब भी नहीं है। तो फिर बालों को जैसे तैसे फिंगर्स से सुलझाया और ये ब्रेड्स की हैं। मे बी थोड़ा सा वॉल्यूम आया बालों में तो वो साड़ी के साथ बाल भी लहरा सकते हैं ना, ये ना। जी आ गई हूँ मैं अपने छत पर गुलाबी साड़ी पहनकर विद ऑरेंज क्रॉप टॉप। लेट्स सी फोटोज आती है नहीं आती है, नहीं भी आती है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज ऐसा व्यू है यार, फोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस बैठे रहो घंटों तक। लेकिन व्लॉग भी कंप्लीट करना है ना, तो 2-4 पोज तो मारने पड़ेंगे। और थोड़ी देर साड़ी में लहराने के बाद मुझे याद है कि टैग निकालना तो मैं भूल ही गई हूँ साड़ी का। बहुत सारी जगदो जहन करने के बाद में कुछ तो बनाया, मतलब लेट्स सी। क्योंकि एक तो मैंने साड़ी ट्राउजर के ऊपर पहनी है तो वो लुक ही नहीं आ रहा, साड़ी वाला फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है। मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊंगी, पर फिर भी मैंने 1% चांस के लिए रख लिया था साड़ी, कि अगर चांस मिला बर्फ में साड़ी लहराने का तो मैं कर दूंगी। तो बर्फ साइड तो मैं नहीं जा सकती, मैं अंदर जाऊंगी साड़ी पहनकर तो वो साड़ी ही गिर जाएगी मेरे ख्याल से। लेकिन ये कर सकती थी क्योंकि मेरा छत पूरा खाली था, जहाँ पर मैं जिस गेस्ट हाउस में होम स्टे में जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ पे जो छत है वो बिल्कुल खाली है, तो पूरे मज़े ले सकती हूँ। मेरे पास टाइम भी है बिकॉज़ यहाँ अभी मैं सिस्सू में हूँ और यहाँ से मुझे जाना है मनाली। मेरी जो रिटर्न बस है वो 8:30 बजे की है, तो पूरा दिन है मेरे पास यार लहराने के लिए। ओके सो ऑल सेट। कल तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही जैसे मैं आई थी बिना मुंह धोए पूरा दिन निकल गया था। आज मेरा साड़ी लहराने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ, मुझे लगा कोई आया। ओके तो साड़ी बदलने के बाद मेरा थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ तो मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, वरना मेरा मन था कि जो कपड़े पहन कर आई थी वही पहनकर वापस चले जाती हूँ। यार क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, थोड़े कलर्स ऐड ऑन कर लेते हैं कपड़ों में, क्या पता रास्ते में कोई लोकेशन मिल जाए। सो सब पैकअप करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि शाम तक मनाली भी पहुंचना है, रास्ते की जो लोकेशन है वो भी एक्सप्लोर करना है। मन तो नहीं कर रहा घर जाने का क्योंकि अब वापसी का टाइम आ गया है, सिर्फ आज का टाइम है पहाड़ों पे, फिर कल वही नोएडा यार, वही कमरा, वही एडिटिंग से याद आया कल मुझे वीडियो अपलोड करनी है और आज मेरा बर्थडे है और अभी तक कोई विश नहीं आया। अच्छा बचपन में होता था कि हम लोगों को वेट होता था कि 12 बजे कोई विश करेगा या फलाना, अब तो 0%। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे नहीं फ़ोन करता है बर्थडे वाले दिन, वरना वो फॉर्मेलिटी फ़ोन उठाओ, हेलो हाँ हैप्पी बर्थडे थैंक यू, अभी मैं बची हुई हूँ उन सब चीज़ों से। सो चलो निकलते हैं यहाँ से। But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? अमेजिंग सी लोकेशन जहाँ रुक के मैं थोड़ी रील्स बना रही थी, लेकिन यहाँ पे आवाज नहीं आएगी, ठंडी बहुत है, जैकेट पहना हुआ था। ऐसा मैं सोच रहा कि मैं फैशन में घूम रही हूँ, वीडियो बनाने के लिए जैकेट उतार रही थी क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। लेट मी शो यू द व्यू। हाँ भाई सब ठीक ठाक। तो पहाड़ों पे आई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ों से ही विश करवा लेती हूँ बर्थडे अपना। बोलो सारे हैप्पी बर्थडे। मुझे नहीं पता आप लोगों को सुनाई दिया नहीं दिया, वापस से बोला है माउंटेन्स ने। चलो माउंटेन्स आर विशिंग मी। अभी 2-3 घंटे मैं यहाँ पहाड़ियों में एकदम सन्नाटे में बैठ चुकी हूँ, मेरा हो चुका है। अभी चलते हैं, फोन की बैटरी खत्म नहीं होने दूंगी क्योंकि बस में ही मिलेगा चार्जिंग पॉइंट डायरेक्ट। मुझे ठंड भी लग रही है, जैकेट पहनी है। Bye bye. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. वैसे मैं शॉपिंग वाली लड़की हूँ नहीं, लेकिन फिर मुझे अपना स्टाइल का बैग दिखा तो ये मुझे वैसे भी चेंज करना ही था, मैं ये ले जाऊँ।
तो क्योंकि मेरे एक ही आउटफिट में बहुत सारे फोटोज हो गए थे, मैंने सोचा एक कुर्ता ले लेती हूँ, और अगर ये अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उल्टा पहन लिया फिर से, तो लेट्स सी अगर ये अच्छा लगता है तो फिर इसे पहन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लूज है जैसा मुझे चाहिए होता है। एक ही शर्ट पहन के घूम रही हूँ मैं कल से। अच्छा लग रहा है दीदी? लूज ज़्यादा हो गया, दीदी ने तो फेल कर दिया इसे। तो ये तो मुझे आया है नहीं, थोड़ा बड़ा आ रहा है, अभी दीदी ढूंढ रही है, अगर छोटा साइज मिलेगा तो वो ले लूँगी, वरना मेरे पैसे बच जाएंगे। मिला दीदी आपको? मैं मनाली पहुंच चुकी हूँ। पानी की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरी बस 7:30 बजे की है और अभी 4 बज रहा है। मुझे 3 घंटे टाइम पास करना है, तो मैं आ गई भीड़ से दूर। अपना स्पॉट मैंने ढूंढ लिया है। बस अब यहीं बैठ के 3 घंटे निकालूंगी, उसके बाद बैक टू डेली लाइफ। शांति के साथ बैठे बैठे पता ही नहीं लगा कि मेरा फ़ोन बंद कब हो गया, और उसके बाद मैं बस तक पहुंची। बस में बैठने के बाद कब मुझे नींद आई मुझे पता ही नहीं लगा। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं पहुंच चुकी थी दिल्ली। शायद ओके गाइस, फाइनली घर आ चुकी हूँ। इट्स 26, आज फ्राइडे है। इतना थक चुकी हूँ कि बस मन कर रहा है कि बैग फेंको और सो जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 10 बज चुका है, 10:30 बज चुका है यस, और 2:30 बजे मुझे ये व्लॉग जो मैं बनाकर लेकर आई हूँ उसे लाइव करना है। आज फ्राइडे है तो 2:30 वीडियो लाइव करनी है, थंबनेल बनाना है, बहुत कुछ करना है। सो गाइस बाय, 2:30 बजे आ जाना वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।